हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था तो जिन ने उसको रोकते हुए कहा, जंगकुक क्या तुम अपने साथ तियांग को लेकर जाओगे? जंगकुक ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वो किसी और के साथ भेज देना उसको। जिन ने कहा, जंगकुक ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम उसके भाई हो, तुम उसको साथ में लेकर जाना चाहिए ना। तुम अपने छोटे भाई की ध्यान नहीं रखोगे, वो तुम्हारे कजिन बेहतर है। जनको ने कहा, तो क्या हुआ, उसको छोड़ने के लिए ड्राइवर है ना, अगर नहीं है तो आप खुद चले जाइए। जिन ने कहा, मैं नहीं जा सकता हो, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम तियांग को स्कूल छोड़ दोगे। जनको ने कहा, वो स्कूल में पढ़ता है, उसको देख कर लगता नहीं है। जिन ने कहा, वो सिर्फ 7 साल का है, तुम उससे क्या दुश्मनी है? जनको ने कहा, पता नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। वो 7 साल की उम्र में ही इतने एटीट्यूड में रहता है कि उसको देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई बच्चा है। आर्यन कहता है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जंकुक? अगर वो बच्चे की तरह नहीं रहता है तो तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आखिर मेरी बेटी से तुम्हारी इतनी क्या दुश्मनी है? जंको ने कहा, तो फिर आप लोग मेरे साथ इसको क्यों भेजना चाहते हो, जबकि आप लोगों को पता है कि मैं उसको पसंद नहीं करता हो? तियांगा जाते और जंकुक से कहता है, मैं आपको पसंद क्यों नहीं हूँ? जंको ने कहा, तुम्हारी यही एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम एक बच्चे होकर भी एक बड़े जैसे हरकतें करते हो जो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। तियांग, तुम खुद से चले जाना ड्राइवर के साथ, ठीक है? तियांग ने कहा, नहीं, आप ही मुझे साथ में लेकर जाओगे, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब चलिए, मुझे लेट हो रहा है। जीन ने कहा, तियांग वो तुम्हें नहीं लेकर जाना चाहता तो ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, मैंने आपसे आज क्या कहा था, मुझे मिस्टर सीओ के साथ ही जाना है। जंको ने कहा, देखा उसकी एटीट्यूड कितनी गलत है, वो मुझे सीईओ बोल रहा है। तो आर्यन ने कहा, गलत ही क्या कहा, तुम हो ही जियोन कंपनी की सीईओ। उसने अगर तुम्हें सीईओ कह भी दिया तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जंकुक पैर पटकते हुए जाने लगा। तियांग भी उसके पीछे ही जाने लगे। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम मेरा पीछा करते कहाँ आ रहे हो? तो तियांग की बात सुनकर जंकुक ने मुस्कुराते कहा और कहा, आपके साथ स्कूल जाना है मुझे, आप मुझे पहले स्कूल छोड़ोगे, उसके बाद ऑफिस जाओगे। उसके बाद जंकुक को मजबूरी में तियांग को स्कूल छोड़ना पड़ता है। ऑफिस आने के बाद जंकुक बहुत ही गुस्से में लग रहा था। तो जिमिन ने कहा, क्या हुआ जंकुक, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जिमिन जंकुक की शोल्डर पर हैंड रखता है। जंकुक जिमिन के हाथ हटाते हुए कहा, जिमिन डोंट टच मी। जिमिन ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? जंकुक ने कहा, तो और क्या करो, हर कोई मुझे पेशन करता रहता है और उस तियांग को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझे पूरी रास्ते पर बहुत ही पेशन किया है। जिमिन ने कहा, क्या तियांग, वो सिर्फ 7 साल का एक बच्चा है, तुम उससे परेशान हो गए जंकुक। अब वो हंसने लगता है। जिमिन की हंसते हुए चेहरे को देखकर जंकुक को और गुस्सा आ जाता है। तो जिमिन ने अपनी हंसी बंद कर लिया और कहा, क्या हुआ, अभी मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? अब मैंने क्या कर दिया? जंकुक ने कहा, क्या कर दिया, क्या तुम खुद नहीं जानते हो, तुम मुझे गुस्सा दिलवा रहे हो। जिमिन ने कहा, जंकुक मेरा वो इरादा नहीं था, देखो मुझसे गलती से हो गया है, लेकिन तियांग ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने नाराज हो गए? वो एक बच्चा है, तुम उससे इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए। जंकुक कहता है, मैं ऐसे ही गुस्सा नहीं करता हूँ, वो मुझे गुस्सा दिलाता है। जिमिन ने कहा, तियांग वो तुम्हें कैसे गुस्सा दिला सकता है, वैसे भी तुम हमेशा गुस्से में ही रहते हो। तो तियांग को दोष मत दो, मुझे तियांग बहुत ही पसंद है, वो बहुत ही क्यूट है ना? जंको ने कहा, क्यूट, वो बहुत ही एरोगेंट है। जिमिन कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं नहीं मानता हो, तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हो और ये तुम्हारी गलती है, इसमें तियांग की कोई गलती नहीं। रात के 12 बज चुका था। जिमिन ने कहा, जंकुक क्या तुम घर नहीं जाने वाले हो? चलो साथ में चलते हैं, तुम मुझे ड्रॉप कर देना। जंकुक ने कहा, जिमिन मैं बाद में जाऊंगा। जिमिन ने कहा, जंकुक बहुत रात हो चुका है, अब तुम ऑफिस में रहकर क्या करोगे? जिमिन जंकुक को फोर्सफुली अपने साथ लेकर आ गया। उसके बाद जंकुक जिमिन को उसके घर छोड़कर अपने घर आ जाता है और जैसे वो अपने रूम में एंटर करता है, उसकी रूम की वॉशरूम में से किसी की शावर लेने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। जंकुक जैसे ही वॉशरूम के दरवाजे के पास जाता है, वो किसी की शावर की आवाज़ सुनकर कहता है, कौन है अंदर, क्या मैं जान सकता हूँ? क्योंकि इस घर के सबको पता है मेरे वॉशरूम को कोई यूज़ नहीं कर सकता है, तो तुम कौन हो? जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तियांग टॉवल पहनकर बाहर आ जाता है। जंकुक तियांग को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरी वॉशरूम को क्यों यूज़ कर रहे थे? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई? उसके बाद जंकुक तियांग को थप्पड़ लगाने ही वाला था। तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़ते हुए कहा, मिस्टर सीओ, आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते हो,
मैं बच्चा हूँ ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे पर हाथ उठाना गैर कानूनी है और आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने वॉशरूम ही तो यूज़ किया है, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। चंको ने कहा, तुम बहुत ही बदतमीज़ हो, निकल जाओ मेरे रूम से। तियांग कहता है, मुझे पूरा हक है इस रूम की वॉशरूम को यूज़ करने में, तो आप मुझे मना नहीं कर सकते हो। जंको तियांग को धक्का देकर रूम से बाहर निकालने ही लगता है कि तियांग की टॉवल जो है जंको के हाथ पर ही रह जाता है और तियांग बिल्कुल ऐसे ही खड़ा था जंको के सामने। जंको ने तियांग को इस तरह से देखकर कहता है, लो इसे पहन लो। तियांग ने कहा, नहीं, मैंने इसे थोड़ी उतारा है, मैं नहीं पहनूंगा, वैसे भी मैं बच्चा हूँ। जंको ने तियांग को देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी सब कुछ देखकर नहीं लगता है कि तुम बच्चे हो, और बातें तो इससे भी बड़ी बड़ी करते हो। मैं इसको पहनकर इस रूम से चले जाओ और दोबारा मेरे रूम में मत आना। तियांग ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे इसी रूम में रहना है, मैं आज रात को आपकी बेड पर ही सोऊंगा। जंकुक तियांग से कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मेरे बेड पर सोते हो। एक कहकर तियांग को गोद में उठाकर उसकी बेड पर जाकर फेंक देता है। तियांग अपनी कमर पकड़कर रोने लगता है। जंकुक उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसके पास आते हुए कहा, क्या हुआ, क्या तुम्हें चोट लगी है? मैंने जानबूझकर नहीं किया है। तियांग ने कहा, आपको क्या लगा, क्या मैं कोई बुढ़ा हो गया? क्या आप मुझे ऐसे फेंक दोगे तो मुझे कमर में चोट आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, मुझे मोच नहीं आया है, मैं तो बस ऐसे ही नाटक कर रहा था। आपको मेरी फिक्र है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है मैं बड़े हो जाने के बाद आपसे ही शादी करूंगा। झुनको ने कहा, क्या दिमाग तो ठीक है ना? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, मेरा दिमाग ठीक है, क्योंकि मैं आपसे शादी जो करना चाहता हूँ। और मैंने सुना है जो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही झगड़ता है उसके बाद दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, और मुझे पूरा यकीन है अब भी मुझसे प्यार करने लग जाओगे। झुनको ने कहा, क्या मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊंगा? तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग मुस्कुराते हुए कहा, ये भी कोई बोलने की बात है क्या? आप समझ नहीं रहे हो क्या? मैं इतने दिनों से आपको इतना चाहता हूँ, आपको तो समझ जाना चाहिए। मैं हर रोज़ आपके पास रहना चाहता हूँ, आपके साथ स्कूल जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्कूल से भी लेकर आओ, मुझे अच्छा लगेगा। कभी अगर आप मुझे स्कूल लेने जाओगे ना, मैं अपने दोस्तों से कह सकता हूँ कि आप मेरे फियोंसे हो और आपके साथ मेरी शादी होने वाला है। सब लोग बहुत ही खुश हो जाएगा आपको देखकर, और मैं बहुत ही अच्छा फील करूँगा। मुझे सबके सामने आपको दिखाना है कि आप इतनी गुड लुकिंग हो और मैं आपको चाहता हूँ। चंको ने कहा, तियांग एक थप्पड़ लगाऊंगा, इतनी छोटे हो इसके बाद भी ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तियांग कहता है, अब मैं शर्मा का क्या करूँगा, आपने तो मेरा सब कुछ देख ही लिया है, तो मुझे शर्माना नहीं चाहिए ना। चंको ने तियांग को उसके रूम में बंद करते हुए अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद जंगकोक वो अपने बेड पर लेट जाता है। जंगकोक पूरी रात सो नहीं पाता है और वो तैयार होकर नीचे आ जाता है ऑफिस जाने के लिए। आर्यन ने कहा, जंगकोक कहाँ जा रहे हो? जंगकोक ने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो आर्यन कहता है, इतनी सुबह को? अभी भी टाइम है, चलो बैठ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तुम्हारे डैड ने कॉल किया था और उन्होंने कहा तुम्हें कुछ दिन और हमारे साथ रहने के लिए। जंगकोक ने कहा, क्या? लेकिन मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता हूँ। तो तियांग ने कहा, क्यों नहीं रह सकते हो? क्या आपको कोई परेशानी है? आपको देखकर लगता है पूरी रात नहीं सोए हो, लगता है आप किसी को याद कर रहे थे। तो जिन ने कहा, तियांग तुम बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, इतनी बातें क्यों करते हो? तुम्हें जंको को परेशान करना अच्छा लगता है क्या? तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। तियांग ने कहा, वो मुझे पसंद करता है, वो तो बस आप लोग के सामने ही ऐसा करता है। जंको कुछ कहने ही वाला था, जिन ने कहा, जंको नहीं, इसको खा लो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इसको खाकर ही ऑफिस जाना, ठीक है? मैंने बहुत प्यार से बनाया है, खाओगे ना? जंको बैठ जाता है और उसको खाने लगता है। तियांग अपनी लेग से जंको की लेग पर बहुत ही ज़्यादा नौटी हरकतें करने लगता है। जंको तियांग को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो मन में तियांग से कहता है, तुम बहुत ही बदतमीज बनते जा रहे हो। मैंने सोचा नहीं था एक 7 साल के बच्चे इतने नौटी हो सकता है, और तुम बहुत ही एरोगेंट भी हो। मैं तुम्हारी घमंड को तोड़ कर रहूँगा, लेकिन वो कैसे, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तुम मेरे कजिन ब्रदर जो हो। यहाँ पर आर्यन जंको से कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? जिन ने कहा, जंको क्या पसंद नहीं आया तुम्हें खाना? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना कर लाता हूँ। जंको ने कहा, नहीं नहीं, आप लोगों ने मेरी बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, लेकिन मुझे लगता है मुझे किसी होटल में जाकर रहना चाहिए। वैसे भी मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए ही आया था, लेकिन ऑफिस के काम थोड़ा सा बाकी है, तो मुझे कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। तियान ने कहा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आप अगर चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? जंको ने कहा, क्या मतलब है? तियांग कहता है, क्यों, मैंने कल रात को आपको बताया था ना। तो आर्यन ने कहा, क्या
कल रात को जंगकुक तियांग की तरफ देखता है और घूरते हुए कहता है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। उसके बाद जंगकुक निकल जाता है। जंगकुक के जाने के बाद आर्यन और जिन तियांग से कहता है, तुमने क्या किया है जंगकुक के साथ? तुमने क्या कहा उससे? वो इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? तियांग, वो हमारी गेस्ट है और वैसे भी वो तुम्हारा कजिन ब्रदर है। हाँ, हम मानते हैं वो तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करता है और वो किस लिए है वो तुम भी जानते हो। तियांग, तुम जंगकुक को पेशेंट करना बंद करो। वो हमारे यहाँ पर गेस्ट आए हैं, वो कुछ दिन बाद चला जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तियांग ने कहा, मैं नहीं चाहता कि वो चला जाए। जिन ने कहा, क्या? तो तुम चाहते क्या हो? आर्यन कहता है, तियांग, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आता हूँ। तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तियांग ने कहा, आप लोग मुझसे कभी पूछते हो और उसके बाद मेरी बातों को सुनते ही नहीं हो। आप लोग की प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। जिन ने कहा, ठीक है बताओ क्या बात है। तियांग कहता है, मुझे जंगकुक पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बड़े हो जाने के बाद आप लोग मेरी शादी उनसे करवाए। जिन ने कहा, तियांग एक थप्पड़ लगाऊंगा। तुम बोल भी क्या रहे हो? तुम जानती भी हो जंगकुक तुमसे कितना बड़ा है और वो तुम्हें पसंद भी नहीं करता है। तुम्हें इसी उम्र में शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आर्यन तियांग को अपने साथ स्कूल लेकर चला जाता है। जिन, वो अपना सर पकड़ लेता है। तियांग, वो जो भी कहता है वो करके रहता है, चाहे वो 7 साल का ही क्यों ना हो। वो सच में जंगकुक को पसंद करता है? ऐसा कैसे हो सकता है? जंगकुक और तियांग तो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट है और जंगकुक तियांग को पसंद भी नहीं करता है और तियांग इतना छोटा है उससे। तियांग ने क्या कह दिया? जिन, वो सर पकड़कर नीचे गिर जाता है। तियांग को स्कूल छोड़ने के बाद आर्यन घर आ जाता है और जिन से कहता है, तुम्हें क्या हो गया? जिन ने कहा, तियांग को क्या हो गया? उसकी वजह से मैं आप अपनी तबीयत ठीक नहीं रख पा रहा हूँ। जंगकुक तो यहाँ से जाना चाह रहे थे लेकिन हमने उसको रोक लिया है, तो हमें तियांग को ही दूर भेजना होगा। आर्यन ने कहा, लेकिन तियांग को कहाँ भेजेंगे? जिन कहता है, बोगम के पास, वो ही उसका ध्यान रख सकता है। उसके बाद आर्यन और जिन तियांग को बोगम के पास भेजने के लिए टिकट कर देता है। तियांग, वो जाने के लिए मना कर रहा था लेकिन उन दोनों ने फोर्सफुली उसको भेज दिया। जंगकुक जब शाम को घर वापस लौटता है, वो शावर लेने के लिए वॉशरूम आ जाता है। उसके बाद वो शावर ले ही रहा था कि तियांग की याद आता है। जंगकुक ने कहा, पता नहीं क्यों आज घर में बहुत ही शांति है। तियांग मुझे कहीं नहीं दिखा और आज तो वो मेरे रूम में भी नहीं आया है। पता नहीं उसको क्या हुआ है। वो ठीक तो है ना? जंगकुक जल्दी से शावर लेकर बाहर आ जाता है। वो कपड़े पहन ही रहा था, इसके बालों को सुखा रहे थे। जंगकुक खुद को मिरर में देखते हुए उसकी बालों को ठीक करता है और एक बहुत ही हॉट टी शर्ट पहनता है जिसमें जंगकुक और भी हॉट लग रहा था। उसके बाद वो तैयार होकर रूम से बाहर जाने ही वाला था कि जिन आ जाता है। जंगकुक जिन को देखकर कहता है, क्या हुआ? आप इस टाइम पर मेरे रूम में क्या कर रहे हो? जिन ने कहा, जंगकुक, वो मैं तुम्हें पूछने आया था, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जंगकुक ने कहा, क्यों? आप मुझसे पूछने क्यों आए हो? हमेशा तो तियांग आता है, तो आज वो क्यों नहीं आया? जिन कहता है, अब से वो नहीं आएगा, मैं ही पूछने आया करूँगा। वैसे भी जंगकुक तुम्हें तियांग बहुत परेशान करता था ना, तो हमने तियांग को दूर भेज दिया। जंगकुक ने कहा, क्या दूर भेज दिया? कहाँ भेज दिया और क्यों? तो जिन कहता है, तियांग को बोगम के पास भेज दिया है। अब से बोगम ही तियांग का ध्यान रखेगा और उसको पढ़ाई में हेल्प भी करेगा। जंगकुक कहता है, मेरे वैसे आप लोग को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिन ने कहा, क्यों नहीं करता? तियांग तुम्हें बहुत ही पेशेंट कर रहा था, जो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने तियांग को दूर भेज दिया। वैसे भी वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तियांग बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। जिन जंगकुक के मुँह से तियांग की तारीफ सुनकर कहता है, तुम आज हो क्या गया है जंगकुक? पहले तो तुम ऐसे बोला नहीं करते थे, अचानक तुम्हें क्या हो गया? जंगकुक ने कहा, वो बस ऐसे ही, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप लोग को मुझसे पहले बात कर लेना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो मैं ही चला जाता। तियांग को अपने घर छोड़कर क्यों जाना पड़ा? मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे जाना चाहिए था। तो आर्यन आ जाता और कहता है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे क्योंकि हमने यहाँ पर तुम्हें रहने के लिए कहा, तो तुम यहीं पर ही रहोगे। जंगकुक, वो तियांग के बारे में सोच रहा था। जिन ने कहा, बाहर आ जाना, मैंने डिनर गर्म कर दिया है। जंगकुक ने कहा, मैं डिनर बाहर से करके आया हूँ, मुझे अभी सोना है क्योंकि कल सुबह को मुझे ऑफिस जाना है जल्दी। तो आर्यन ने कहा, ठीक है, गुड नाइट, और जिन भी गुड नाइट कहकर चले जाता है। जंगकुक दरवाज़ा बंद कर देता है और उसके बाद वो बेड पर आ जाता है। बेड पर आने के बाद उसको नींद नहीं आ रहे थे, वो कुछ भी नहीं खाया था। उसने झूठ कहा। उसकी पेट में से आवाज़ आता है। जंगकुक, वो ड्रिंक लेकर बैठ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। उसके बाद वो सोच रहा था, आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया?
पता नहीं, लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। मैं तो यही चाह रहा था ना कि तियांग मुझसे दूर रहे। आज तियांग यहाँ पर नहीं है, वो मुझे परेशान नहीं कर सकता है। अब मैं शांति से रह सकता हूँ। तो मैं तियांग के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। मुझे पता नहीं तियांग की इतनी याद क्यों आ रहा है। जब यहाँ पर तियांग रहता था, वो सुबह से लेकर रात तक मुझे परेशान तो करते थे, लेकिन मेरा ध्यान भी रखते थे। जंगकुक तियांग के बारे में सोच सोच कर ही सो जाता है। 11 साल बाद तियांग अब 18 का हो चुका है और बोगम तियांग को नींद से उठा रहा था। तियांग बोगम से कहता है, प्लीज़ मुझे नींद से मत उठाइए ना, मुझे अभी नहीं उठना है। बोगम ने कहा, तियांग क्या तुम भूल गए हो मैंने तुमसे क्या कहा था। तुमने मुझसे एक प्रॉमिस मांगा था ना, तुम्हारे 18 साल के बर्थडे पर मुझे तुम्हें वापस तुम्हारे घर लेकर जाना है। तुम अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो। तियांग जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है, हाँ चलिए चलते हैं। बोगम ने कहा, इतनी जल्दी क्या है। तियांग ने कहा, बहुत जल्दी है मुझे। तियांग की बात सुनकर बोगम मुस्कुराते कहा, अभी तो तुम तैयार भी नहीं हुए। बोगम कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, अपना सामान पैक कर लो, हम वापस जा रहे हैं। मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके बता देता हूँ। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं उन लोगों को सरप्राइज करना चाहता हूँ। बोगम ने कहा, ठीक है जैसा तुम कहो। और यहाँ पर जंगकुक, वो अपने ऑफिस में था और अभी भी वो उतना ही गुस्से में रहता है। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो। मैं तुम्हें इतना पसंद करता हो। मैंने कितनी बार तुमसे कहा, अपने दिल की बातें बताने के बाद भी तुमने मुझे ठुकरा दिया है। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखता हो, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हो, और तुम हो कि मुझे अवॉइड किए जा रहे हो। चिमिन की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, चिमिन मैं तुमसे प्यार करना तो दूर की बात, मैं तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई और बैठ गया है और मैं उसको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। जिमिन ने कहा, कौन है वो। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें नहीं कह सकता हूँ, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। इतने साल हो जाने के बाद भी मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूँ। लगता है वो मेरे दिमाग में घर कर चुका है। अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे कैसे भी करके उसको वापस लाना होगा। अब मेरे लिए और मुश्किल होता जा रहा है। मैं इतनी साल तक सही टाइम के लिए इंतज़ार कर रहा था, अब वो घर ही आ चुका है। अब मुझे उसको वापस लाना होगा या फिर मुझे वापस जाना होगा। जिमिन ने कहा, कौन है वो, तुम किसकी बात कर रहे हो। जंको ने कहा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें नहीं कह सकता हो। पहले मुझे ये जानना होगा वो अब मेरे बारे में क्या सोचता है। क्या वो अभी भी मुझसे प्यार करता है। क्या वो उतना ही मुझे चाहता है जब वो पहले मुझे चाहा करते थे, या फिर वो सब कुछ उसकी बचपना था। जिमिन ने कहा, जंकुक तुम कहना क्या चाहते हो। कहीं तुम्हारी कहने का मतलब ये तो नहीं कि तुम तियांग की बात कर रहे हो। जंगो ने कहा, जिमिन तुम सही सोच रहे हो। मैं इस बारे में सोचना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वो बैठ गया है। अब मैं उसको निकल नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद जंको घर आ जाता है। जंको के घर आ जाने पर पीछे से कोई आकर जंको को हक कर लेता है। जंको उसके हक को महसूस करते हुए कहा, तियांग। और जैसे वो उसको टर्न करते अपने सामने लेकर आ जाता है, तियांग को देखकर जंको शॉक हो गया और कहा, तुम यहाँ पर कैसे आए। तियांग ने कहा, इसका क्या मतलब है। क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रहे थे, या फिर तुम मुझे अभी भी वैसे ही देखते हो जैसे पहले देखा करते थे। जंकुक ने अचानक तियांग की लिप पर किस कर लिया और तियांग तो शॉक हो गए कि जंकुक ने उससे खुद किस किया है। तियांग वो ब्लश हो गया था। उसके बाद जंकुक जैसे उसे अलग होते हैं उसकी फोrehead पे किस करते कहा, उसकी दोनों गालों पर किस करते कहा, तियांग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। तियांग ने कहा, क्या कहीं तुम मुझे इसलिए तो मिस नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा था। तुम मुझे अभी बच्चा तो नहीं समझते हो ना। जंको ने कहा, तुम्हें समझ जाना चाहिए मैं तुम्हें बच्चा समझता हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले तुम्हें। उसके बाद तियांग मुस्कुराता है। आर्यमत जीन आ जाता है और कहता है, क्या हो रहा है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। तियांग तुम जंको को परेशान तो नहीं कर रहे हो। जंको ने कहा, नहीं वो मुझे कभी परेशान नहीं कर सकता है, उससे मेरी हमेशा परवाह था। एक मैं ही हूँ जो गलत सोच रहा था। अब मुझे समझ में आ गया है, तियांग को मैं बहुत चाहता हूँ। आई रियली लव हिम। आर्यमत जिन कहता है, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो। जंकुक ये नहीं हो सकता है। तियांग तुम कैसे। तियांग कहता है, मैं भी जंकुक से प्यार करता हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ से भेज दिया, लेकिन मैं जंकुक को कभी भूल नहीं पाया। मैं 11 साल तक जंकुक को याद करता रहा, लेकिन मैं वापस नहीं आ पाया। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ तो आप लोग चाहकर भी मुझे वापस नहीं भेज सकते हो। मैं हमेशा के लिए कोरिया आ गया हूँ और मैं और जंकुक शादी करके यहीं पर ही रहने वाले हैं। क्यों जंकुक,
जंको ने कहा, तियांग मैं भी ही चाहता हूँ। वो घुटनों पर बैठ जाता है और तियांग को शादी के लिए पूछ लेता है। तियांग ने भी हाँ कर दिया तुरंत। तो जीन और आर्यन तियांग और जंको को साथ में खुश देखकर वो दोनों भी मान ही जाता है। पहले दोनों को बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि तियांग और जंको के एज के बहुत ज़्यादा है, तो उन दोनों को लगा शायद दोनों साथ में खुश नहीं रह पाएगा। लेकिन जंको का तियांग की शादी हो जाने के बाद भी जंको का तियांग इतनी ही खुश है। तो गाइस यही पर ही ध्यान कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।